मैं और आप या हमारी फैमिली इस दलदल में क्यों जाए। एक टेस्ट होता है गुर्दों का, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग इस तरफ जरूर आए। पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं। अब क्या करना है जी, अब आपके गुर्दे वाश होने हैं, अब क्या होना है जी, डायलिसिस होने हैं। तो ये खतरनाक लफ्ज हैं, ये मरीज के लिए भी एटम बम है और लाहिकीन के लिए भी एटम बम है। जामन है, करेले हैं, भिंडी है, ये शुगर के लिए अच्छी है, गुर्दों के लिए नहीं अच्छे। गुर्दे खराब होने की वजह भी 10 है। क्रिएटिनिन 0.5 से लेकर 1.2 तक होना चाहिए। अगर क्रिएटिनिन 1-2 पे है, 10-12 साल बड़े आराम से गुजार सकता है पेशेंट डायलिसिस के बगैर। 2003 के लोग अभी तक आ रहे हैं मेरे पास, अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। ज्यादा ना खाएं मुर्गन गज़ाएं, गोश्त ना खाएं, दालें ना खाएं, वो चीजें जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, वो ना लें। आप इस ग़िज़ाई चार्ट पे चलते रहें। और ये एक फार्मूला है जो मैंने बनाया है, अल्कलाइन ढूंढी है मैंने, हम वो देते हैं बाई माउथ, जिससे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं। एक बंदा जब डायलिसिस पे आ जाता है, कितने साल तक डायलिसिस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है? 35 सालों से लोग डायलिसिस करा रहे हैं। लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं मशीन, जिस्म के साथ भी फिट हो जाती है, इसे हम पानी वाला कहते हैं डायलिसिस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज हमारे स्टूडियो में किडनी स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे इदारे चला रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे कि अगर अल्लाह ना करे आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो इन डायलिसिस को कितने साल तक रोक के रख सकते हैं। स्पेशल रिसर्च है उनकी, तो इस हवाले से वो बहुत सारी बातें करेंगे उनसे, तो उन्हीं से पूछते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन का जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ और आज तक आपने कितने लोगों को इससे रिलीफ दिया, ज़रा डिटेल में थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम शुरू करने का, और हम कोशिश करेंगे हम अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देने की कि हम कैसे बच सकें डायलिसिस से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से। हम सेंटर तो बनाते जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बना भी रहे हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के बाद, गवर्नमेंट के बाद लार्जेस्ट अदारा है हमारा रहमान फाउंडेशन, और इस टाइम 250 लोगों का हम डायलिसिस करते हैं रोज़ाना, फ्री करते हैं। बहुत बड़ी खिदमत है हमारे पाकिस्तान की, अपने माशरे की, अपने लोगों की कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, और पिछले 23 सालों से कर रहे हैं। 2003 से ये कारवां शुरू किया था हमने, और एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है, और इस टाइम बेशुमार लोग हैं जो रोज़ हमसे मुस्तफ़ीद होते हैं और हमसे डायलिसिस करवाते हैं। तो ये एक खिदमत का काम तो है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा, हम इस तरफ जाएं ही ना। मैं और आप या हमारी फैमिली इस दलदल में क्यों जाए। इस परेशानी से बचने के लिए एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT। ये RFT टेस्ट मुझे करवाना है अपनी ज़िंदगी, और आपको भी करवाना है, और नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबको करवाना है। हमें बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है गुर्दों की, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग इस तरफ ज़रूर आएँ। वो अपना लाजमी 6 माह बाद टेस्ट कराएँ। मेरा इत्तेफाक हुआ इंग्लैंड में रहने का, UK में, अमेरिका में, तो वहाँ पे मस्ट है कि आपके अपने टेस्ट ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके मुल्क में रहें और वहाँ पे जाके आप टेस्ट भी ना करवाएं। वहाँ पे उनके GP के पास जाना पड़ता है, अपने टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उनको बर वक्त पता चल जाता है कि जनाब हमारी क्या पोजीशन है। अभी पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। 90% लोगों को, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो हमारे 90% लोगों को तब पता चलता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है, जब क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, अलामतें ज़्यादा आ चुकी होती हैं, सिम्टम ज़्यादा आ चुके होते हैं। हॉस्पिटल में जाया जाता है, किसी अच्छे मौलवी के पास जाया जाता है। पहले तो हम गलत मौलवियों के पास जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं हो रहा था कि हमारे गुर्दों का मसला है। इसके सिम्टम भी बड़े अजीब से हैं। बार जब जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि भी आपके तो गुर्दे ख़त्म हो गए। अब क्या करना है जी, अब आपके गुर्दे वाश होने हैं, अब क्या होना है जी, डायलिसिस होने हैं, अब क्या होना है जी, ब्लड साफ़ होना है। ब्लड साफ़ करने की बात हम कहते नहीं है, हम कहते हैं गुर्दे वाश होने हैं, डायलिसिस होने हैं। तो ये ख़तरनाक लफ्ज़ हैं, ये बड़े तकलीफ दे लफ्ज़ हैं। ये मरीज़ के लिए भी एटम बम है और लाहिकीन के लिए भी एटम बम है। वो उस टाइम परेशानी में चले जाते हैं कि क्या करें। तब यही होता है कि डायलिसिस करने पड़ेंगे, करने भी चाहिए। हम भी करते हैं, हम भी उस वक्त मरीज़ की कैफियत देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम उनके डायलिसिस को करते हैं। बेशक हम फ्री भी करते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है मरीज़ के लिए, बहुत बड़ा ये मसला है। डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि वक्त पे इसका इलाज हो जाना चाहिए,
डॉक्टर साहब, जब एक मरीज आपके पास आता है तो वो RFT उसकी ठीक नहीं आती, तो कौन सी स्टेज है जहाँ पे आप डायलिसिस रोक सकते हैं और उनको कुछ साल, 2 साल या 4 साल या मजीद अल्लाह करे वो बेहतरी हो जाए, कौन सी ऐसी स्टेज है वो जरा बयान कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस बारे में अगर शुरू में आ जाए ना, क्रिएटिनिन 1 होना चाहिए मेरे ब्लड के अंदर, उसकी लेवल जो है यूरिया 20, 25, 30, 50 से नीचे होना चाहिए, क्रिएटिनिन 0.5 से लेकर 1.2 तक होना चाहिए। अगर ये बढ़ गया है, 2 पे चला गया है, 3 पे चला गया है, मैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए कह रहा होता हूँ, यार जैसे गाड़ी के 5 गियर होते हैं, गुर्दे के भी 5 गियर हैं, 5 ग्रेड हैं। जैसे ही बंदा ग्रेडों में चला जाता है, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, 5 में चला जाता है, तो पेशेंट को फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर शुरू में आ गया पेशेंट, उसके 10 साल गुजर सकते हैं। अगर क्रिएटिनिन 1-2 पे है, 10-12 साल बड़े आराम से गुजार सकता है पेशेंट डायलिसिस के बगैर। डिले हो सकता है, उसका डायलिसिस पे जाना तो है उसने, लेकिन वो डिले कर सकता है अपनी खुराक को ख्याल करते हुए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल करते हुए। तकरीबन मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, 20 साल हो गए, 23 साल हो गए, 2003 के लोग अभी तक आ रहे हैं मेरे पास, अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से और मेरी ग़िज़ाई चार्ट से। और मैंने जो ग़िज़ाई चार्ट बनाया है कि हम कहते हैं यार ये एसिड वाली खुराक ना लें, अल्कलाइन पे आएँ, ज़्यादा ना खाएँ मुर्गन ग़िज़ाएँ, गोश्त ना खाएँ, दालें ना खाएँ, वो चीज़ें जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, वो ना लें। आप इस ग़िज़ाई चार्ट पे चलते रहें। और ये एक फार्मूला है जो मैंने बनाया है, अल्कलाइन ढूंढी है मैंने, हम वो देते हैं बाई माउथ, जिससे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्लिनिक पे इंसान जाता है, वो डॉक्टर कहता है जी आपके गुर्दे जो है वो तकरीबन अब 2 से 3% तक जो आप कह रहे हैं ग्रेड पे हैं, तो आप अभी इसे वॉश करवाएं। ये जो वॉश कराने वाला सिलसिला है, ये डायलिसिस से पहले का सिलसिला है? इसी को डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस को ही बेसिकली गुर्दे वॉश कराना कहते हैं, वही उसी को कहा जाता है। एक ही लफ्ज़ है, डायलिसिस, गुर्दे वॉश कराना या ब्लड साफ करना। ये तभी होता है जब क्रिएटिनिन का लेवल 10 पे चला जाता है, यूरिया का लेवल 200 पे चला जाता है, तब ये करना पड़ता है। मरीज को करवाना चाहिए। वो अक्सर हम गलत हकीमों के पास, गलत होम्यो डॉक्टरों के पास, गलत मौलवियों के पास, मौलवी साहब दम कर रहे हैं फलां पिंड के अंदर, हम जाके अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तकलीफ में आ रहे होते हैं, क्रिएटिनिन 18-20 पे चला जाता है, हालत तब ख़राब हो जाती है, तब डायलिसिस सेंटर वाले डायलिसिस लेते, मरीज़ को लेते नहीं है, कैफियत ऐसी होती है, इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। तो बजाय हम उधर जाएँ, तो जैसे ये पता चल जाए वहाँ पे डायलिसिस करना चाहिए, हम करते हैं। देखिए मैं डायलिसिस को डिले भी करता हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन मैंने डायलिसिस सेंटर भी हमने साथ बनाए हुए हैं। हमारे 2 अदारे हैं, एक है रहमान फाउंडेशन जहाँ पे डायलिसिस लोगों के फ्री होते हैं, एक है रहमान हेल्थ केयर सेंटर जो मेरा ज़ाती अदारा है, जिसका मैं CEO हूँ। वहाँ पे हम इलाज करते हैं, वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कोशिश करते हैं कि डायलिसिस पे ना जाया जाए। मेरी OPD होती है पूरे पाकिस्तान में। हमारे जो सेंटर बने हुए हैं रहमान फाउंडेशन के, जहाँ पे हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, लोग मुस्तफ़ीद होना चाहिए हमारे इदारों से। सियालकोट में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कामों की, डस्का, जेलम, सराय आलमगीर, इस्लामाबाद, कराची, मानसेहरा और अभी मुल्तान में, गुजरांवाला में और उकाड़ा में, ये 3 नए पाइपलाइन में हैं सेंटर। ये 100 सेंटर हमने बनाने हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा। ये मेरे ख्वाब है, ये मेरे गोल है, मेरी ख्वाहिश है, मेरे अपने अल्लाह से मामले हैं, मेरे अल्लाह से तय मामले कि अल्लाह बाप मुझे इतना जिंदा रखना है कि मैं 100 सेंटर बना जाऊँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बंदा जब डायलिसिस पे आ जाता है तो मेडिकली उनकी लाइफ कितनी होती है, कितने साल तक डायलिसिस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है? देखिए जी, 5 साल, 10 साल, 15 साल। पाकिस्तान में थोड़ी कम है, मशीनें उतनी अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरे माहौल नहीं है, हाइजीनिक के मामला हैं पाकिस्तान के। मैं बाहर रहा है, मैंने देखा है इंग्लैंड में, अमेरिका में 25-25 सालों से लोग डायलिसिस करा रहे हैं, 35-35 सालों से लोग डायलिसिस करा रहे हैं। वहाँ पे डायलिसिस मुख्तलिफ किस्म के हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा सिर्फ होमोडायलिसिस ही है, ब्लड वाले जो ब्लड साफ़ होते हैं। बाहर में देखा है वहाँ PD भी है, पैराटोनिन डायलिसिस, वो भी कई तरह के हैं। लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं मशीन, जिस्म के साथ भी फिट हो जाती है, जिसे हम पानी वाला कहते हैं डायलिसिस। वो अच्छा डायलिसिस है, कराना चाहिए, वो होना चाहिए। पाकिस्तान में भी अब शुरू हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि क्या आपका कहना है पाकिस्तान में 15 साल तक इसकी 10-15 साल निकाल जाते हैं लोग, और वैसे बंदा डायलिसिस में काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजार सकता है। यहाँ पे भी मैंने देखे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास आ रहे हैं 18-18 सालों से, अभी तक जिंदा हैं,
डायलिसिस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी। तो नाजरीन, ये जो बातें हैं यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वापस चलते हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इलाज दरियाफ्त किया। आपने हर्बल के ज़रिए लोगों को, किडनी वालों को जो कि डायलिसिस पे थे, उनके डायलिसिस रोके। ये मेथड क्या है, क्या तरीकाकार है आपका? कौन सी ऐसी दवा है या कौन सी रिसर्च है आपके पास? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए जी, पहली बात दरियाफ्त तो नहीं कहना चाहिए, कोई नया हम किसी यानी कि वो बात जो करनी चाहिए ताकि जिसमें कोई कल कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई ऐसी बात ना आए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को, जो लोग इस परेशानी में जा रहे होते हैं, उनको रोका जाए। वो ग़िज़ाओं से हम रोकते हैं। हम कहते हैं यार ये खुराकें ना खाओ, ये मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाओ। अब मैं मिसाल देता हूँ कि शुगर के पेशेंट अक्सर गुर्दों के पेशेंट बन जाते हैं। शुगर की वजह से गुर्दे डैमेज हो रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से। मैं उनसे कहता हूँ यार अब क्योंकि गुर्दे डैमेज हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, अब आप शुगर हाई रखो। अब शुगर को हाई रखना है, लो नहीं रखना। अक्सर लोगों की शुगर कम हो जाती है, वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है हाई होने की निस्बत, क्योंकि अब कम होनी शुरू हो गई, शुगर 50 पे आ गई, कोमे में चला जाता है बंदा। भैया अब आप मीठा खिलाओ, उसको मुरब्बे दो, उसका मीठा ज़्यादा रखो, शुगर को लो ना होने दो। आंवले का मुरब्बा बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्कलाइन है, हमें खिलाता हूँ। इसके अलावा और जैसे जामुन है, करेले हैं, भिंडी है, ये शुगर के लिए अच्छी है, गुर्दों के लिए नहीं अच्छे। जामुन से फ़ौरन क्रिएटिन यूरिया बढ़ जाता है। अब करेले भी अच्छे नहीं हैं, क्रिएटिन जो बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है। हम वहाँ पे खुराकों का ख्याल कर लें। एक तो मैं ग़िज़ाओं से करता हूँ, एक अपनी हर्बल मेडिसिन है, कुछ 10-12 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं जो ढूंढी हमने। इसमें एक मेन चीज़ इलायची है, एक अल्कलाइन है बेसिकली, और बेशुमार चीज़ें हैं जो कभी प्रोग्राम करेंगे तो हम वो चीज़ें बताई जा सकती हैं। यही चीज़ें हम बता कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 10 चीज़ें हैं, ग़िज़ाई चार्ट है। उसके बाद मैं बेसिकली ज़हीर भाई मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। जी। मैंने मोटिवेशन ली है, मैं मोटिवेशन देता हूँ मरीज़ों को। मेरे पास आए होते हैं मरीज़ दूर दूर से, मैं उनका ज़हन बनाता हूँ कि यार तुम बच सकते हो इस परेशानी से। ये देखो बंदा बचा हुआ है, 5 साल हो गए हैं, इसको 10 साल हो गए हैं। मेरे पास रश होता है बहुत ज़्यादा, दुनिया आई होती है मुख्तलिफ शहरों से, तो वो लोग ज़ाहिर बैठे होते हैं, दूसरे को मोटिवेशन मिल रही होती है, ज़हन बन रहा होता है। अच्छा यार इसको 16 साल हो गए हैं, इसके डायलिसिस रुक गए हैं, ये ग़िज़ाई चार्ट पे अमल करना पड़ा है, इसने ये किया। तुम भी आओगे अगली दफ़ा, तो अगली दफ़ा आओ तो एक मिठाई का डब्बा लेके आओ, इतना सा मिठाई का डब्बा लाना है, इतना सा। वो मिठाई इतना बड़ा पावरफुल लफ्ज़ है सर, बंदा व्हील चेयर पर उठ के बैठ जाता है, उसकी एनर्जी आ जाती है कि यार डॉक्टर साहब मुझे मिठाई कह रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा। क्या उनको उसको मार दिया होता है बेसिकली घर वालों ने, बाकी डॉक्टरों ने मेडिक कहा होता है कि तुमने बचना नहीं है। बहुत ज़्यादा उसको ना नेगेटिव बातें हम ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव बातें करते नहीं हम। मैंने पॉजिटिव सीखा दुनिया में। मेरे उस्ताद हैं ब्रायन ट्रेसी, टॉम मैकार्थी, एंथनी रॉबिन, बड़े नाम हैं, प्रोफेसर मोई साहब, सर सुल्तान, जिनसे मैंने मोटिवेशन ट्रेनिंग सीखी है, गोल बनाना सीखा है, टारगेट बनाना सीखा है, फोकस करना। मेरा गोल है, मेरे टारगेट है, मेरे फोकस है, मेरा बिलीव है, मैंने 100 सेंटर बना देने हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ नई मशीनें खरीदी, ये बताइएगा कि पुरानी और नई मशीनों में क्या फ़र्क है? और सुना है एक मशीन 35 से 40 लाख रुपए की है, तो क्या उसमें कितना फ़ायदा होता है मरीज़ को? देखिए जी, नई मशीनों का ज़रूरत है। हमने 125 मशीनें हमारी लगी। आज हमारी शाहद भाई ने ओपनिंग की है, फिल्म स्टार हमारे कामरान शाहद के वालिद, हमारे डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने आज ओपनिंग की 2 मशीनों की। ये गनी क्लास वालों ने दी हमें एक मशीन, एक हमारे उस्मान कंबोज साहब है, हमारे बरादरी हमारी मेरी उस्मान कंबोज, उन्होंने एक मशीन दी है। इस तरह और लोग देते हैं, हम लगाते हैं, ओपनिंग करते हैं, मोटिवेशन मिल जाती है। ये लगानी चाहिए। ये डायलिसिस सेंटर बनने चाहिए पाकिस्तान में, ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। हम बनाना चाह रहे हैं, हम अपना नाम देना चाह रहे हैं, अम्ब्रेला दे देंगे। जैसे बड़े अदारे हैं तो वो अब उनका नाम चल रहा है, इसी तरह हमारी भी ये शाखें लग रही हैं, चेनें चल रही हैं, जैसे मैकडोनल्ड है। हम भी इसी लेवल पे जा रहे हैं, या कोई भी अदारा है, नाम ज़्यादा नहीं लूँगा, तो हमारा भी कोई लेना चाहे नाम, हम उनकी वालदा के नाम से बना सकते हैं डायलिसिस सेंटर। बिल्कुल सही। साहिवाल में, उकाड़ा में, किसी भी शहर में, लाड़काना में बनाए यार, अपनी वालदा के लिए, वालद के लिए, अपने लिए। क्या बात, वापसी करते जाए। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, वो लोग जिनको पता चल जाए ना कि यार मैंने वापस चले जाना है, पीछे पता नहीं बच्चों ने फातिहा भी करनी कि नहीं करनी, तो मैं क्यों ना यार अपने नाम से डायलिसिस सेंटर बना जाऊँ। पीछे मैं 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों ने हमें डोनेशन दी है, अपने उनके नाम से चल रहा रहे हैं हम। अनवर साहब है, अनवर को चले गए दुनिया से, कैंसर के पेशेंट थे, अब उनका वार्ड बना हुआ है,
उनका वार्ड उनके नाम से चल रहा है। अल्लाह ताला सवाब दे, अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंचाए। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, शुगर या ब्लड प्रेशर ये तो हो सकता है आम रूटीन में, ठीक है, इनका तो एक तरीकाकार है कि बंदे को आ जाता है, ये किसी भी औरत में मर्द में। कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सुना है कि किडनी ख़राब होती है अल्कोहल से, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो भी किडनी पे असरअंदाज होता है। डॉक्टर साहब, इन जैसी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसका सबब बनती हैं किडनी ख़राब करने का, कुछ लोगों को, ताकि इस हवाले से भी मोटिवेशन मिले और वो तर्क करें ऐसी फजूलियात को। लेकिन बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं मजबूर कहने पे, ये बेसिकली अल्कोहल से किडनी ख़राब नहीं होती, लंग्स ख़राब होते हैं। इसका बेशुमार वजूहात हैं, 10 वजह हैं गुर्दे ख़राब होने की जी, 10 अलामत हैं गुर्दे, जब अलामत भी 10 हैं और गुर्दे ख़राब होने की वजह भी 10 हैं। 10 वजह में पहले नंबर पे शुगर का हाई रहना, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरे नंबर पे यूरिन में प्रोटीन का आना, झाग का आना। हम चेक नहीं कराते कि हमारे यूरिन में कितनी झाग आ रही है, 150 तक आनी चाहिए। चौथी वजह हमारे स्टोन्स का बार बार बनना। पांचवी वजह हमारा पानी का कम इस्तेमाल। छठी वजह सेल्फ मेडिकेशन, कुश्ताजात, ताकत की मेडिसिन, पेन किलर। हम खाबे अच्छे खाते हैं सर्दियों में, पराठे और अंडे और देसी घी और सारा कुछ, और चरगे शरगे और गोश्त वगैरह बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। मैदा जिगर लोड पे आ रहा है, हमारे गुर्दों पे लोड आ रहा है। फिर हमारा एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT टेस्ट, हम वो नहीं करवाते, वो हमें करवाना चाहिए। ये 10 वजूहात हैं गुर्दे खराब, और भी हैं मेन वजूहात। ये मेन है। डॉक्टर साहब, एक खास सवाल, डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी एज है, कोई ख़ास एज भी है जिसके बाद ये बीमारी जो है लाहक होगी, या बच्चों में या बड़ों में, कुछ इसका कुछ बताइएगा ताकि लोगों को पता चले। कोई नहीं रहा जी एज का कोई तलक। छोटे छोटे बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं, हॉस्पिटल चले जाएं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, बड़े पड़े हैं बेचारे, बड़ों के हो रहे हैं, जवान के हो रहे हैं, बूढ़े के हो रहे हैं, डायलिसिस की कोई अब नहीं रही। वजूहात हैं, वो कोई भी वजह, किस टाइम किसी को कोई वजह बन जाए, किस उम्र में शुगर है, उसने मेंटेन की हुई है, सारी जिंदगी गुजार गया शुगर की वजह से, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े नाम है, शुगर है, इंसुलिन लगा रहे हैं। इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है, इंसुलिन भी आना चाहिए। हम डरते हमारे इंसुलिन भी नहीं आते कि सारी जिंदगी लगानी पड़ेगी। बाहर के मुल्कों में लगाते इंसुलिन है, वो मेडिसिन को बुरा समझते हैं, हम मेडिसिन को अच्छा समझते हैं। हम मेडिसिन के फक्के मार रहे होते हैं, वो गुर्दों को भी डैमेज कर रहे होते हैं। बाहर ये कई टेक्निकल बातें। अभी अगर हम बात करें, कई ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ज़िंदगी गुजार जाते हैं। कई लोग नहीं मेंटेन करते, वो ख्याल नहीं करते, दवाई नहीं खाई जाती, या ब्लड प्रेशर की दवाई वही खाई जा रहे हैं कई सालों से, एक ही दवाई। भाई दवाई चेंज हो जाती है 1.5 साल बाद। मेडिकल के पास, डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने GP के पास जाएं, वहाँ से मशवरा करें, दवाई को चेंज करें, उसको, उससे नया सॉल्ट, उससे बड़ा सॉल्ट, उससे बड़ा केमिकल, उससे बड़ा केमिकल, उस पर आएँ। और ये करना चाहिए और अपना ख्याल करना चाहिए, अपने टेस्ट शुरू करवाने चाहिए, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन चल रही है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हमने कम वक्त में बहुत सारी बातें की। जो आपके जहन में कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि पब्लिक को पता लगनी चाहिए, वो भी प्लीज़ आप कर सकते हैं, ताकि उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। देखिए जी, अगर इसके सिम्टम के पर बात करें ना, अलामतें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो पता नहीं चलता किसी को, कि हम ये नहीं होता कि गुर्दों में दर्द हो गई है। वो स्टोन्स हों तो दर्द होती है, अदरवाइज स्टोन दर्द नहीं होती। अलामत बड़ी ख़तरनाक सी है, मतली का होना, उल्टी का होना, वमटिंग का आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद का ना आना, 2 तकिए सर के नीचे। जब भी कोई बंदा 2 तकिए रखना शुरू कर देना सर के नीचे, वो देखे जरूर, अपने गुर्दों का टेस्ट जरूर कराए। अपने जैसे स्वेलिंग हो पाँव पर, चेहरे पर, अपने पेशाब यूरिन के टेस्ट कराए। तो ये अलामत बड़ी ख़तरनाक होती है। मतली जब आती है तो हम मैदे का इलाज कर रहे होते हैं, हम गुर्दों का इलाज नहीं कर रहे होते। जब भी मतली ना रुक रही हो, उल्टी वमटी ना रुक रही हो, तो तब हमें अपने गुर्दों का टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी क्या पोजीशन है। हमारे गुर्दों पे मसला तो नहीं आ रहा होता है, अक्सर आ रहा होता है 90%। तो हम अब देर हो चुकी होती है, चाहे देर हो, हमें शुरू में पता चल जाए, ताकि बर वक्त हम उसका इलाज करा सकें। हम पराठे, उस वक्त पराठे ना खाएं, हम हैवी चीज़ें ना खाएं, बल्कि ग़िज़ाओं पे आ जाए, हम खुराक की तरफ आ जाए कि हमने हैवी खुराक नहीं लेनी, ताकि हम अगली ज़िंदगी को बचा सकें। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना चाहिए, कुदरती। देखें, ऑर्गेनिक की तरफ तो दुनिया आ रही है वापस। मैं इत्तेफाक हुआ अमेरिका पीछे जाने का, तो वहाँ पे मैंने देखा वो लोग असल की तरफ आ रहे हैं। वो असल क्या है, जो हमारी
पहले जैसे जो हल्दी का असर 1400 साल पहले था, आज भी वही है। लोग असल की तरफ आ रहे हैं। जो यूरिया डल रहा था फसलों में, यूरिया को कम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड को कम कर रहे हैं, तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तो नाजरीन, डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत ही खूबसूरत हर्बल तरीके से इलाज करते हैं और यकीनन इनके जो मरीज़ हैं वो शिफा याब भी हैं। 23 साल से ये अपना इदारा चला रहे हैं। यकीनन उनके इदारे में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अल्लाह ना करे, अगर आपको कोई किडनी का मसला है तो आप भी रहमान फाउंडेशन से ज़रूर रब्ता करें, यकीनन आपको अफाका होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।